हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 5 का 19वां अध्याय, जिसका नाम है ईमानदारी का फल। तो इस अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि मुकेश और राकेश दो भाई होते हैं। मुकेश बेईमान होता है, राकेश ईमानदार होता है और वो बड़ी ही चालाकी से अपने भाई के साथ शर्त लगाता है कि ईमानदारी अच्छी या बेईमानी। इसके बाद में इस बात को प्रमाणित करने के लिए वो कहता है कि आगे जो 3 व्यक्ति दिखाई देंगे उनसे वो इस चीज़ का निर्णय करवा लेंगे कि ईमानदारी अच्छी या बेईमानी। तो जब वो आगे बढ़ते हैं उन्हें एक बूढ़ा, एक चरवाहा और एक सेठ मिलता है, साहूकार। तो वो तीनों व्यक्ति ही कहते हैं कि बेईमानी ही अच्छी होती है। इस पर जब वो उनकी शर्त होती है तो मुकेश कहता है कि अब तुम्हारी धन संपत्ति जो भी है वो मुझे दे दो, और वो इस तरीके से बेईमानी के साथ में जो राकेश की धन संपत्ति है वो हड़प लेता है। इसके बाद राकेश के पास जब कुछ भी नहीं बचता फोन ही काम नहीं कर रहा। तो जब उसके राकेश के पास कुछ भी नहीं बचता तो वो अपने भाई मुकेश के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो वो कहता है मुकेश कि तुम पहले अपनी एक आंख दे दो। तो एक आंख के बदले वो एक बोरी आटा देता है। दोबारा भी वो ऐसा ही करता है, दूसरी आंख के बदले फिर एक बोरी आटा देता है। इस प्रकार वो राकेश को अंधा कर देता है। अब राकेश के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो अंत में जाकर चौराहे पर भीख मांगने के लिए बैठ जाता है। दिन भर उसका कट जाता है, लेकिन जब रात को उसकी पत्नी आती हुई नहीं दिखाई देती तो वो क्या करता है, खुद ही जाने का फैसला कर लेता है और जंगल में जा पहुंचता है। जंगल में जाकर वो शैतानों की बातें सुनता है और अपने अंधेपन का इलाज का उपाय और राजकुमारी के जो बीमारी थी उसका उपाय वो ढूंढ लेता है। शैतान इस चीज़ का उपाय बता देते हैं। उसके बाद वो खुद अंधेपन को दूर करता है और राजकुमारी को भी वो ठीक कर देता है। लेकिन जो उसका भाई था मुकेश, वो इस चीज़ से भी खुश नहीं होता है। और पहले की तरह ही बना रहता है। उसके मन से लालच अभी तक नहीं गया था, इसलिए वह उस पेड़ का पता पूछने के लिए रात में राकेश के पास आया। राकेश ने उसे सारी बात सच सच बता दी। मुकेश ने तुरंत अपने भाई से विदा ली और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। थोड़ी देर में वह जंगल में जा पहुंचा। उसने पहले उस पेड़ को तलाश किया और फिर चढ़कर उसकी डाल पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सारे शैतान इकट्ठे हुए। वे बहुत गुस्से में थे, शैतान बहुत गुस्से में थे। शैतानों का सरदार बोला, लगता है किसी ने छिपकर हमारी बातें सुन ली है और उसने हमारे प्रभाव को समाप्त कर दिया है। तो सारे जो शैतान होते हैं वो बोलते हैं, हाँ सरदार, ज़रूर ऐसा ही है। एक शैतान ने उनका समर्थन किया और मुझे तो लगता है कि वह आज भी यहीं कहीं छिपा होगा। तो शैतान बोलते हैं कि मुझे तो यही लगता है वो यहीं छिपा है। ठीक है, उस आदमी को खोज निकालो, हम अभी उसे मौत के घाट उतार देते हैं, सरदार ने हुक्म दिया। तो सरदार ने क्या हुक्म दिया कि भाई जो आदमी है जिसने हमारी बातें सुनी है उसको खोज निकालो और हम उसे आज ही खत्म कर देंगे। तुरंत खोजबीन स्टार्ट की गई। तुरंत खोजबीन प्रारंभ हो गई। मुकेश एकदम से डर गया, उसके प्राण गले में अटक गए। अब क्या हो? अतः वह भगवान को याद करने लगा, परंतु तभी एक शैतान की नज़र मुकेश पर जा पड़ी। उसने तुरंत उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। वे क्रोधित तो पहले से ही थे, देखते ही देखते उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उसे अपने व्यवहार के अनुसार फल मिला। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए? कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी को ही अपनाना चाहिए। और
सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को दूर रहने की प्रेरणा हमें इस अध्याय से मिलती है। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और मुकेश तो क्या करता है, अपने ही भाई के साथ बेईमानी करता है। और राकेश के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य से कार्य करना चाहिए और किसी के साथ में कोई भी गलत नहीं करना चाहिए। राकेश विषम परिस्थितियों में लड़कर भी शिखर पर पहुंचने की चेष्टा करता है और विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाकर भी क्या करता है, वो अपना कार्य करता है और अच्छा आदमी बनकर भी वो ईमानदारी पूर्वक लास्ट में जो अंत में है वो एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों से दूर रहने की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। इसके बाद है हमारे शब्दार्थ। पहला शब्द है समर्थन, मतलब सहमति। दूसरा है जुगाड़, इंतजाम। धूर्तता होती है चालाकी। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। इसके बाद डाल होती है टहनी और समस्या का अर्थ होता है परेशानी। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।